प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है लिंग परिवर्तन और उसके नियम। प्यारे बच्चों, वैसे तो सहायक पुस्तिकाओं में लिंग बदले हुए मिलते हैं, लेकिन जब तक आप लिंग परिवर्तन के नियमों को नहीं सीखेंगे तब तक आप लिंग परिवर्तन करना नहीं सीख पाएंगे। आज के पाठ में हम लिंग परिवर्तन के मूलभूत नियमों का अभ्यास करेंगे, जिससे आपके लिए लिंग परिवर्तन करना अत्यंत सरल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए लिंग परिवर्तन और उसके नियमों का अभ्यास करते हैं। लिंग परिवर्तन करने का पहला नियम है आ लगाने से। आ लगाने से होने वाला लिंग परिवर्तन। आ लगाने से होने वाला लिंग परिवर्तन, इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी संज्ञा शब्द के अंत में आ लगा देते हैं तो वह संज्ञा शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। आइए, जैसे बाल, बाल से बाला, बाल से बाला, सुत से सुता, शिष्य से शिष्या, बाल से बाला, सूत से सुता, शिष्य से शिष्या, महोदय से महोदया, पत्र से पात्रा, पत्र से पात्रा, छात्र से छात्र से छात्रा, आचार्य से आचार्य। इसके बाद पूज्य से पूज्य से पूज्या, छात्र से छात्रा, आचार्य से आचार्य, पूज्य से पूज्य, वृद्ध से वृद्धा। प्यारे बच्चों, लिंग परिवर्तन का पहला जो नियम है, यदि आप किसी संज्ञा शब्द के अंत में आ लगा देते हैं तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बाल से बाला, सुत से सुता, शिष्य से शिष्या, महोदय से महोदया, पात्र से पात्रा, छात्र से छात्रा, आचार्य से आचार्य, पूज्य से पूज्या, वृद्ध से वृद्धा। आइए लिंग परिवर्तित करने का दूसरा नियम सीखते हैं, जिसके द्वारा हम अनेक संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ई लगाने से
यदि आप किसी पुल्लिंग संज्ञा शब्द के साथ ई लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग, ई लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग, यदि आप कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनके अंत में ई लगा देते हैं तो वह स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे देव, देवी, जैसे तरुण, तरुणी, मामा, मामी, नाना, नानी, चाचा, चाची, दादा, दादी, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ई लगाने से वे स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की। और देखिए बकरा, बकरी, और ताऊ, ताई, ताऊ, ताई, पोता, पोती, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। मेरे बच्चों, लिंग परिवर्तित करने का जो दूसरा नियम है, यदि आप पुल्लिंग शब्दों के साथ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई लगा देंगे तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसे देव, देवी, तरुण, तरुणी, मामा, मामी, नाना, नानी, चाचा, चाची, दादा, दादी, लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी, ताऊ, ताई, पोता, पोती, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। इसके बाद अगला नियम देखिए, जिसको पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगाने से पुल्लिंग जो शब्द है वह किस प्रकार स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, इया लगाने से, नंबर 3, इया लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग, इया लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग, जैसे लोटा, लुटिया, लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया।
लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, चूहा। लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया। इसी प्रकार डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बूढ़ा, बुढ़िया। इसी प्रकार बेटा, बिटिया, बेटा, बिटिया, बंदर, बंदरिया। लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बिटिया, बंदर, बंदरिया। इसके बाद गुड्डा, और देख लीजिए गुड्डा, गुड़िया। अरे बच्चों, ये वो शब्द थे जिनके अंत में इया लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, अर्थात ये ऐसे संज्ञा शब्द थे जिनके अंत में इया लगाने से इनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। आइए अगला नियम देखते हैं। नंबर 4, यदि आप कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका लगा देंगे, इका लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द कुछ ऐसे पुल्लिंग हैं जिनके अंत में इका लगाने से वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, जैसे गायक, गायिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका। गायक, गायिका, लेखक, लेखिका। पाठक, पाठक, पाठिका। इसके बाद सेवक, सेविका, चालक, चालिका, चालक, चालिका। बालक, बालिका, बालक, बालिका। नायक, नायिका। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका। और देखिए पाचक, पाचिका। सहायक, सहायिका, सहायक, सहायिका। प्यारे बच्चों, ये ऐसे पुल्लिंग हैं जिनके अंत में
ई का लगाने से वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, सेवक, सेविका, चालक, चालिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, पाचक, पाचिका और सहायक, सहायिका। प्यारे बच्चों, वैसे तो हिंदी व्याकरण और हिंदी की सहायक पुस्तिकाओं में लिखे लिखाए, रटे रटाए लिंग परिवर्तन दिए मिलते हैं, आप उनको पढ़ भी लेते हैं। लेकिन जब तक आप लिंग परिवर्तन करने के मूलभूत नियमों को नहीं सीखेंगे, तब तक आपके लिए लिंग परिवर्तन करना उतना आसान नहीं होगा। प्यारे बच्चों, हमारा अगला नियम है नंबर 5, इन लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग। प्यारे बच्चों, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके साथ इन प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, आइए देखिए। जैसे साम, साम्पिन, नाग, नागिन। साम, साम्पिन, नाग, नागिन, पुजारी, पुजारिन, ठठेरा, ठठेरिन। सांप, सांपिन, नाग, नागिन, पुजारी, पुजारिन, ठठेरा, ठठेरिन। इसी प्रकार तेली, तेलिन, धोबिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन। सांप, सांपिन, नाग, नागिन, पुजारी, पुजारिन, ठठेरा, ठठेरिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन। इसके अलावा और देखिए कहार, कहारिन, कहार, कहारिन, सुनार, सुनार, सुनारिन। उसके अलावा देखिए ग्वाला, ग्वालिन। प्यारे बच्चों, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में इन लगाने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, देखिए साम, सांपिन, नाग, नागिन, पुजारी, पुजारिन, ठठेरा, ठठेरिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, कहार, कहारिन, सुनार, सुनारिन, ग्वाला, ग्वालिन। प्यारे बच्चों, यदि आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में अर्थात लिंग परिवर्तन के मूलभूत नियमों को एक बार अच्छी प्रकार से सीख जाते हैं, फिर आपको लिंग परिवर्तन में कोई परेशानी नहीं आएगी। और प्यारे बच्चों, लिंग परिवर्तन एक ऐसा पाठ है हिंदी व्याकरण का जो कक्षा 2-3 से आरंभ होकर जब तक आप पढ़ते हैं
कहीं तक भी आप हिंदी पढ़ें, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, आपको लिंग परिवर्तन के 2-4 प्रश्न अवश्य ही मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हमारा अगला नियम है पुल्लिंग के अंत में आइन प्रत्यय लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग। आइन ऐसा प्रत्यय है जो पुल्लिंग के साथ या पुल्लिंग के अंत में लगाने से वह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे बाबू, बबुआइन, बाबू, बबुआइन। पंडित, पंडिताइन। लाला, ललाइन। चौबे, चौबे, चौबाइन। लाला, ललाइन। पंडित, पंडिताइन। बाबू, बबुआइन। ठाकुर, ठाकुराइन, ठाकुराइन। इसी प्रकार ईसाई, ईसाई, ईसाई। प्यारे बच्चों, यह था लिंग परिवर्तन का छठा नियम, जिसको हम पुल्लिंग के अंत में आइन लगाकर उसे स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। आइए, हमारा अगला नियम है नी लगाने से। यदि हम किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में नी लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। नी लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग। नी लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग, जैसे ऊंट, जैसे ऊंट, ऊंटनी। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। बाघ, बाघनी। सिंह, सिंहनी। ऊंट, ऊंटनी। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। बाघ, बाघनी। सिंह, सिंहनी। इसके अलावा हंस, हंसनी। भील, भिलनी। हंस, हंसनी। भील, भिलनी। प्यारे बच्चों, ये वो पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में नी प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। आप भी ऐसे शब्द ढूंढें और उनके साथ ई प्रत्यय लगाकर अभ्यास करेंगे। आपको भी अच्छी प्रकार से लिंग परिवर्तन करना आ जाएगा।
ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, बाघ, बाघनी, सिंह, सिंघनी, हंस, हंसनी, भील, भिलनी, जाट, जाटनी। मेरे बच्चों, आप जब तक मूलभूत नियमों को याद नहीं करेंगे तब तक आप उतनी अच्छी प्रकार से लिंग परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आप इनको ध्यान से समझें, नोट करें और इनका अभ्यास करें, तभी जाकर आप लिंग परिवर्तन करना अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। आनी, आनी प्रत्यय लगाने से, आनी लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग, आनी लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग, जैसे भव, भवानी, जैसे भव, भवानी, सेठ, सेठानी। इसी प्रकार जेठ, जेठानी, भव, भवानी, आनी, आनी लगाने से भव, भवानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। इसके बाद इंद्र, इंद्राणी, मुगल, मुगलानी, मुगल, मुगलानी, मुल्तान, मुल्तानी। मेरे बच्चों, ये वो पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में आनी लगाकर आप इन्हें स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। भव, भवानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, मुगल, मुगलानी, मुल्तान, मुल्तानी। मेरे बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण में बच्चों को देखा है बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर जाते हैं और लिंग को एक आसान विषय समझकर इग्नोर कर देते हैं, और जब परीक्षा की घड़ी आती है उस समय लिंग में से वो एक अंक भी प्राप्त नहीं कर पाते। लिंग परिवर्तन करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप इसको बना देते हैं। आइए, इनी लगाने से अगला हमारा नियम है इनी, अगला हमारा नियम है इनी लगाने से बनने वाले इनी लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग, जैसे मंत्री, मंत्रिणी, मंत्री, मंत्रिणी, तपस्वी, तपस्विनी,
मंत्री, मंत्रिणी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, हितैषी, हितैषिणी, यहां न का अण हो जाता है। मंत्री, मंत्रिणी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, हितैषी, हितैषिणी। इसी प्रकार अपराधी, अपराधिनी, ये वो पुल्लिंग शब्द हैं जो इनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। आइए लिंग परिवर्तन का नियम नंबर 10 देखते हैं। नियम नंबर 10 का अभ्यास करते हैं, जिसमें आप मति या वति लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। मति या वति लगाने से बनने वाले मति और वति लगाकर भी आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे श्रीमान, जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, दयावान, दयावती, भगवान, भगवती। श्रीमान, श्रीमती, दयावान, दयावती, भगवान, भगवती, धनवान, धनवान, धनवती। इसी प्रकार बलवान, बलवती, बलवान, बलवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती, दयावान, दयावती, भगवान, भगवती, धनवान, धनवती, बलवान, बलवती, और इसके बाद बुद्धिमान, बुद्धिमती, गुणवान, गुणवान, गुणवती। मेरे बच्चों, ये वो पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में मति या वति लगाकर आप इन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। मति और वति लगाकर भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा में जहां 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, वहीं हमारी हिंदी भाषा में केवल और केवल 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ता को त्रि लगाकर भी आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ता को त्रि में बदलकर भी स्त्रीलिंग बनाए
जा सकते हैं। ता को त्री में बदलकर भी आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे दाता, दात्री, धाता, धात्री, दाता, दात्री, धाता, धात्री, हर्ता, हर्त्री, निर्माता, निर्मात्री, दाता, दात्री, धाता, धात्री, हर्ता, हर्त्री, निर्माता, निर्मात्री। और यदि कर्ता की बात करें तो कर्त्री, कर्त्री। पहले बच्चों, ये वो शब्द थे जिनके अंत में आप ता के स्थान पर यदि त्री लगा देंगे तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। आइए अब ऐसे कुछ पुल्लिंग शब्द देखते हैं जिनके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता और वो अपने आप में स्वतंत्र रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे साधु हमारा एक शब्द है, साधु के अलावा और भी अनेक शब्द हैं। आप इनको कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से भिन्न रूप के साथ, स्वतंत्र रूप से भिन्न रूप के साथ बनने वाले स्त्रीलिंग। ये वो शब्द हैं जो जिनके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो रूप होते हैं वो एकदम भिन्न होते हैं। जैसे साधु, जैसे साधु, साधु से साध्वी, पति से पत्नी, मर्द से स्त्री भी हो सकती है, लेकिन हम यहां मर्द से औरत, मर्द औरत, साधु साध्वी, पति पत्नी, मर्द औरत और बिल्लाव, 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 बिल्ली, हाथी, हथीनी, हाथी, हथीनी, साधु साध्वी, पति पत्नी, मर्द औरत, बिल्लाव बिल्ली, हाथी हथीनी, विधुर, विधवा, विधुर विधवा। इसके बाद वर, वधू, विधुर विधवा, वर, वधू, बैल गाय, बैल गाय। इसके अलावा नर नारी, भाई बहन, पुरुष, स्त्री। इसके अलावा भी हिंदी भाषा में बहुत से अनेक शब्द हैं जो भिन्न रूप वाले होते हैं। जैसे
राजा रानी, पिता माता, सम्राट सम्राट सम्राटी, और देख लीजिए युवा युवती, युवा युवती। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में ये वो शब्द थे जिनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, बल्कि इनका जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने का नियम है वह एकदम भिन्न है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का रूप भिन्न भिन्न होता है और ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। स्वतंत्र रूप से ही इनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। मेरे बच्चों, आइए अब हम वो शब्द देखते हैं जो केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। केवल हिंदी व्याकरण के, या आप कह सकते हैं ऐसे शब्द जो केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जिनको हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे चित्ता, खरगोश, चित्ता, खरगोश, खटमल, बाज, भेड़िया। प्यारे बच्चों, ये वो शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कौवा और कछुआ। यदि आप इन शब्दों से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आप इनके साथ मादा शब्द जोड़ देंगे। चित्ता, मादा चित्ता, चित्ता, मादा चित्ता। खरगोश, मादा खरगोश। खटमल, मादा खटमल। बाज, मादा बाज। भेड़िया, मादा भेड़िया। कौवा, मादा कौवा। इसी प्रकार कछुआ, मादा कछुआ। प्यारे बच्चों, ये वो शब्द हैं जो अक्सर पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यदि आप इनके साथ मादा शब्द का प्रयोग कर देंगे तो इनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। ऐसे शब्दों को आप जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग रूप में ही बोले जाते हैं, उनके आगे आप मादा शब्द जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा लिंग के अंदर अंतिम जो नियम है उसके अनुसार पुल्लिंगों की तरह कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल स्त्रीलिंग में ही
प्रयोग कुछ शब्द केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मछली, मछली, उसके बाद मैना, उसके बाद मछली, मैना, दीमक। कुछ ऐसे शब्द जो केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, मछली, मैना, दीमक, जोंक, गिलहरी, उसके बाद कोयल, कोयल, मक्खी, जू। फिर बच्चों मछली, मैना, दीमक, जोंक, गिलहरी, कोयल, मक्खी, जू और चील ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। यदि आप इनके लिंग परिवर्तन करना चाहें, लिंग बदलना चाहें, तो आप इनके आगे नर शब्द जोड़कर इनके लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मछली, नर मछली, मछली, नर मछली, मैना, नर मैना भी कह सकते हैं, और तोता मैना, मैना तोता भी कह सकते हैं, मैना, नर मैना, दीमक, नर दीमक, जोंक, नर जोंक, गिलहरी, नर गिलहरी, कोयल, नर कोयल, कुछ लोग कोयल और कौवा इसका लिंग परिवर्तन कर देते हैं। मक्खी, नर मक्खी, जू, नर जू, चील और नर चील। इसी प्रकार जो शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, उनके आगे नर लगाकर उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह था आज का आपका महत्वपूर्ण पाठ लिंग परिवर्तन और उसके नियम। आशा है इन लिंग परिवर्तन के मूलभूत नियमों को सीखकर, इन मूलभूत नियमों को जानकर आप लिंग परिवर्तन करने में कोई गलती नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आज का यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण के मूलभूत नियमों को जानना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें। संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण के पाठों से लेकर सभी कक्षाओं के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या से लेकर कहानियां, शिक्षाप्रद कविताएं, धर्म और अध्यात्म से जुड़े अनेक प्रसंग भी सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।